नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां त्योहारों के मद्देनजर सड़कों पर नजर आई अरनिया पुलिस। आगे चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां प्राइवेट नर्सिंग होम में कर्मचारियों की हुई पिटाई। साथ ही आगे बात होगी रोहतास की, जहां कलश यात्रा से शुरू हुआ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में त्योहारों के मद्देनजर सड़क पर नजर आई अरनिया पुलिस। दो पहिया वाहन और गाड़ियों में चलाया सघन चेकिंग अभियान। बस सहित सभी चार पहियों वाहन पे रखे सामान की ली तलाशी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देश अनुसार अरनिया पुलिस सड़कों पर उतरी। थाना अरनिया पुलिस ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों सहित करीब 45 वाहनों के काटे चालान। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने वालों के विरुद्ध भी चलाया अभियान। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के प्रति भी किया जागरूक। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान बात की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में द्वापर युग से चली आ रही पारंपरिक और रीति रिवाज और भक्ति भाव से दिवाली और मौनियों की परंपरा आज भी जिंदा है। मौनियों की परंपरा बुंदेलखंड की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। बुंदेली विश्व प्रसिद्ध मौनिया नृत्य आज भी बुंदेलखंड के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। ऐसा ही जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस परंपरा को जनपद के प्रत्येक गांव में मनाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा ही हमीरपुर नगर और राट कस्बा सहित जिले के औडेरा, मवई, गलिया आदि गांव में मौनिया और दिवाली नृत्य का आयोजन किया गया। दीपों के पर्व दीपावली की पूजा के बाद दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपवास रहकर मौन धारण करके हाथों में डांडिया सेरा नृत्य के डांडी लेकर मौन धारण कर सुबह से ही 11 बजे गांव होते हुए तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए घर से निकल जाते हैं। लेकिन आज बुंदेलखंड में दिवाली और मौनिया नृत्य विलुप्त होने की कगार पर है, जो कि इस परंपरा को लेकर युवा पीढ़ी में खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। और ये परंपरा ग्रामीण क्षेत्रों में भी परंपरा को लेकर जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश कुमार बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। रामपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में कर्मचारियों की पिटाई हो गई। मार पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घायल युवक ने कोतवाली में 3 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र का है मामला। मैं आपका मेरा नाम वसीम है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई भाई, क्या नाम है, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में काम ही करता हूँ ये नंबरों पे। तो आया वो एक पेशेंट बहुत जल्दी में कहने लगा मुझे दिखाओ। फिलहाल मैं खाना खा के आया था 5 बजे के टाइम पे। 3 बजे जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ खाना खा के। तो आती उनने उल्टी सीधी अपनी मतलब करना शुरू कर दी। मैंने कहा रुक जा, 1-2 पेशेंट इमरजेंसी को हो रहे हैं, उसके बाद तेरा हो जाएगा। तो उन्होंने बदतमीजी करना शुरू करी, मतलब गाली गलौज करना शुरू कर दी। तो फिलहाल वो उसको फिर बाहर कर दिया। जब उनने बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, तो डॉक्टर साहब ने भी देखने को मना कर दिया। फिर भी फिलहाल वो बच्चा उसका बहुत परेशान था, इसलिए मैंने फ़ौरन दिखवा दिया उसको। बाद में दिखवा दिया था मतलब। उसके बाद वो खड़ा रहा बाहर, उनने बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। और आन के मुझे 2-3 लोग थे छुपड़ गए बाद में। 10-15 मिनट के बाद की बात है ये बात होने के 15-20 मिनट के बाद की बात है। फिर क्या हुआ, फिर उनने मतलब वही चाकू निकाला, इतना बड़ा चाकू था हाथ में से, और उन्होंने सिर में मेरा मारना शुरू कर दिया। 2 लोग पीछे से पकड़े हुए थे। अब मैं देख नहीं पाया वो 2 कौन थे। उसको देखा मैंने पूरी तरीके से, वही बताएं। हाँ, उसको मैंने पूरी तरीके से देख लिया था। थाने में तहरीर दे दी आपने? जी, थाना कोतवाली में दे दिए तहरीर। कितने लोगों के खिलाफ दिए? फिलहाल 2 तो नाम बताए सामने से ही, बाकी एक जो था वो गया थे, उसका पता नहीं कौन था। जो 2 लोग इनके क्या नाम है आरोपी हुए? मैं एक का तो नाम जानता हूँ, सद्दाम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हरेटा। अरे तो अब आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? अब बस ये उन्होंने करा, उसकी उन्हें सजा मिलना चाहिए भाई। चाकू मारा है जी, चाकू के हाथ मारा? चाकू का हाथ मारा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के हुरका गांव में सोमवार को कलश यात्रा के आयोजन के साथ 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी महायज्ञ सह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। हुरका गांव के यज्ञ स्थल से बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालुओं ने करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सोन नदी से कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल तक आए। कलश यात्रा में बैंड बाजे, हाथी घोड़े के साथ धार्मिक संगीत ने सभी क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना दिया। कई स्थलों पर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था स्थानीय लोगों के द्वारा की गई। हम संसारी जीवों की वो शैली है, वो आर्टिकल है, वो नियम है। हर एक चीज का विधान जगत में बनाया गया है।
यज्ञ इस धराधाम पर पूर्ववत पहले से होते आया है और इसी से संस्कार, संस्कृति, वातावरण की शुद्धता होती है। इसलिए यज्ञ हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। कब तक से कब तक चलेगी क्या चीज? यहाँ पर जब कब से कब तक चलेगी? यहाँ पर आज कल यात्रा है और 18 को इसकी पूर्णाहुति है। कल मंडप प्रवेश और 18 को पूर्णाहुति है। क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय स्वामी नाम हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर धनगटा तहसील क्षेत्र के महुली थाना क्षेत्र काली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्लेन हरदो करण चौधरी पुत्र रामपति चौधरी ग्राम क्लेन हरदो निवासी गांव के ही लक्ष्मी पंडाल में पूजा करके आ रहे थे कि गांव के ही व्यक्ति की मोटरसाइकिल में टक्कर हो जाने से आपस में विवाद कर लिए। वापस कुछ लोगों के द्वारा समझा बुझाकर अपने अपने घर गए। उसके बाद गाँव के अंश नायक पुत्र मंटू नायक, आदित्य नायक पुत्र घनश्याम नायक, मंस नायक पुत्र महेंद्र नायक, ये 3 लोग वापस घर लगभग 15 से 20 लोग आकर हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार में मौजूद करण चौधरी, विनोद चौधरी, पूजा चौधरी, पुत्री रामपति चौधरी और माता रतुल देवी को मारपीट कर घायल कर दिए। करण के गले में एक सोने का चैन और एक मंगलसूत्र, एक लॉकेट छीनकर चले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें जो भी करना है कर लो। लेकिन करण चौधरी अपने परिवार के साथ काली चौकी पर पहुंचकर तहरीर दी। चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चौकी पर तहरीर मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है बाबू? करण चौधरी, कहाँ घर है? कलीन हरदो। क्या मामला है कि आप चौकी पे आए हैं काली जगदीशपुर? अरे हम बाइक से आ रहे थे लक्ष्मी जी थान से, 3 लोग आए हैं, बाइक लड़ा दिए हैं। कौन कौन आया है? अरे उनका नाम हमको पता नहीं, बच्चे थे। कहाँ के हैं? गांव में के ही मेरे नायक टोला में से। कलेन हरदो के? हाँ, तो क्या हुआ? वो बाइक लड़ गया, अगला मोटर काट मेरा टूट गया, उनका टूट गया। हाँ। उसके बाद वो लोग घर चल गए, हम लोग घर चले आए, वहाँ कुल हो गया। हाँ। उसके बाद हम नहा रहे थे, हाँ। घर आए हैं, घर वाले हमारे बुलाए हैं, हम गए हैं बाहर, वो लोग 15-20 लोग थे। हाँ। पूछ रहे हैं क्या हुआ है। उसके बाद बाहर खींच लिए तुरंत तो लगे मारने सबको। किसको किसको मारे हमको हैं? मारे हैं, भैया को मारे, मेरी सिस्टर थी और मम्मी। अब भैया का चैन खींच लिए, मेरा एक लॉकेट था और माला था, और मेरी बहन का मम्मी का मंगलसूत्र खींच लिए सब लोग। कहाँ कहाँ चोट लगा आपको? हाथ में लगा है, पूरा गटैया चाट है, पूरा हमारे भैया के दांत काटने इधर मार दिए, पूरा मुँह और पे मुक्का। आपके मम्मी को भी चोट लगा है? हाँ, मम्मी को भी मारे आग के। बताओ आप। क्या नाम है चाची? हाँ, कहाँ घर है? कैसा विवाद हुआ कि आप चौकी पे आई हैं? हमारी दिया बात रानी है। हाँ। तब हमारे लड़का के घींच के मारा, जाते समझाते भैया मत मारा घर में हल के हम लोग घींच लिया मारने के लिए। कहाँ घर है आपका? कलेनवा। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।